अयोध्या के धनीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के तहत मुस्लिम फरीक को अलॉट की गई 5 एकड़ अराजी पर मस्जिद की तामीर का मंसूबा एक बार फिर आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। ताहम फंड्स की शदीद किल्लत के बाद इब्तिदा में तकरीबन 300 करोड़ रुपयों के बजट वाले इस मंसूबे को नुमायां तौर पर महदूद कर दिया गया है और अब सिर्फ मस्जिद की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF के चेयरमैन ज़फ़र अहमद फ़ारूक़ी ने बताया कि मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। एस्टिमेटेड मस्जिद तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट रकबे पर तामीर होगी, जबकि इसका मरकज़ी अहाता तकरीबन 3,500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने कहा कि तरमीम शुदा नक्शा आइंदा 20 दिन के अंदर मंजूरी के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम को पेश किया जाएगा, जिसके बाद तामीराती काम शुरू करने की कोशिश की जाएगी। इब्तिदाई मंसूबे में मस्जिद के साथ एक जदीद अस्पताल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, कम्युनिटी किचन और दीगर पब्लिक यूटिलिटी भी शामिल थी, जिन पर तकरीबन 300 करोड़ रुपये की लागत का अंदाज़ा लगाया गया था। लेकिन दरकार रकम ना मिलने के बाद फाउंडेशन ने मंसूबे का दायरा महदूद करते हुए फ़िलहाल सिर्फ मस्जिद की तामीर का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक अब मस्जिद की तामीर के लिए तकरीबन 3 से 5 करोड़ रुपयों के दरमियान का बजट मुकर्रर किया गया है। फाउंडेशन ने अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये का डोनेशन जमा किया है, जिसकी वजह से अस्पताल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन और दीगर अवामी सहूलत के मंसूबों को फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे को इब्तिदा ही से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना रहा। मुस्लिम समाज के तबक़े की जानिब से रिवायती गुंबद वाली मस्जिद की तामीर का मुतालबा किया गया, जबकि मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों के बिजनेसमैन और खैरख्वाह हजरात की जानिब से भी तौक़ा के मुताबिक माली ताउन हासिल नहीं हो सका। इन्हीं वजूहात की बास मंसूबा कई बरस तक ताअत्तुल का शिकार रहा। गुज़िश्ता साल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADA ने धनीपुर में मस्जिद की तामीर के लिए पेश किया गया इब्तिदाई नक्शा मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद फाउंडेशन ने मंसूबे में ज़रूरी तब्दीलियाँ करते हुए नया ड्राइंग पेश किया है। वाज़ेह है कि नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी थी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन मुतबादिल दी जाए। इस फैसले के तहत धनीपुर गांव में ज़मीन अलॉट की गई थी, जिसका कब्ज़ा 3 अगस्त 2020 को उस वक्त के ज़िला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के हवाले किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। जब 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्म का फैसला आया और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों ने अमन का परिचय देते हुए उस फैसले को एक्सेप्ट किया, फैसला खिलाफ आया, उसके बावजूद दिल पे पत्थर रख कर ये सोचा कि अब मुद्दा खत्म हो गया और मामले को सॉल्व किया जाए। लेकिन मामला 5 एकड़ जमीन का था। 5 एकड़ जमीन अयोध्या की प्रोमिनेंट प्लेस या 67 एकड़ में देने की बात कही गई थी। इसको लेकर के भी कई बातें हुई। इन दोनों को नकारते हुए सरकार ने 22-23 किलोमीटर दूर जमीन जाकर के दी। इस वजह से अयोध्या के लोगों का रुचि वहां से हट गया कि 23 किलोमीटर हम ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं ना वहां पे करेंगे। दूसरी बात, उसके साथ साथ उस जमीन को विवादित बताया गया। एक पंजाबी फैमिली थी जिसको लेकर के उन्होंने पिटीशन भी दायर किया था लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो उन्होंने मुकदमा उठाया, लोअर कोर्ट में आज भी DDC का मुकदमा पेंडिंग चल रहा है। इस वजह से लोगों की वहां पे रुचि नहीं हो कि इतनी दूर दिया गया अयोध्या से हट करके और विवादित जमीन दी गई, जिसके कारणवश चंदा वहां पे नहीं इकट्ठा हो सका, पैसा नहीं आ सका। तीसरी बात, वहां पे जो जमीन दी गई है वहां पे किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। 12 मीटर रोड होना चाहिए नक्शे के लिए पास होने के लिए, आज तक उसका नक्शा लेआउट नहीं पास हो चुका, क्योंकि उसके लिए 12 मीटर मानक चाहिए। वहां पे जब 12 मीटर रोड नहीं थी तो सरकार को वहां जमीन नहीं देनी चाहिए थी। अब जब जमीन दे ही दी है तो वहां पे जिस तरह से अयोध्या का भव्य विकास, चौमुखी विकास किया गया है, इसी तरह वहां का भी विकास होना चाहिए था, लेकिन आज तक सरकार वहां पे नहीं की है। हम आपके चैनल से ये मांग करते हैं, जिस तरह से राम मंदिर के भव्यता बनाने में, उसकी संवारने सजाने में सरकार ने अपना सहयोग दिया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, इसी तरह से धनीपुर मस्जिद के लिए अब जैसे तैसे अगर वहां पे दे ही दिया है, उस जमीन को जो लोग विवादित बता रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए वहां की चौमुखी विकास का कार्य कर दे तो बेहतर होगा। चंदा बहुत ही कम मिला है इस वजह से, क्योंकि मैं बताया कि पहले तो वहां पे जो अयोध्या प्रोमिनेंट अयोध्या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अयोध्या के प्रोमिनेंट प्लेस या 67 एकड़ रिक्वायर्ड लैंड,
इन दोनों को नकारते हुए 25 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर जो भी होगा उतनी दूर दिया गया। इससे अयोध्या लोगों को हट गया कि उतनी दूर जाकर के देने से लोगों में चंदे देने की रुचि खत्म हो गई और उसको विवादित बताया गया। इन दोनों मुद्दों को लेकर के रुचि खत्म हो गई। तीसरी चीज, बीच में एक मुद्दा आया था कि कुछ लोगों ने उसके नाम पे फ्रॉड कर दिया था, फ्रॉड अकाउंट खोल दिया था, जिसको लेकर के मैंने खुद आईजी परवीन सिंह साहब थे, उनके यहाँ FIR के एप्लीकेशन थी और हजरतगंज थाने में आज भी FIR दर्ज हुई है उसके लिए, उसके की गलत तरह से उसका चंदा लिया जा रहा था। तो कई मामला आ गए, इसलिए लोगों का रुचि एकदम पूरी तरह से उसके लिए खत्म हो चुका है। उन्होंने पैसा दिया, गलत जगह चला गया, जमीन जहाँ देने कही गई 25 किलोमीटर दूर दे दी गई, और जमीन जहाँ दिया गया वो विवादित जमीन बता दी गई। जमीन जहाँ दिया गया वहाँ पे रोड का कोई मानक नहीं, वहाँ कोई विकास नहीं। इस वजह से बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं, पैसा का नहीं आने का भाव में उस मस्जिद को छोटी करके बनाई जा रही है और जिस कहते किसी तरह से मस्जिद का भी नक्शा पास हो गया कि नहीं अभी तो? अब नक्शा अप्लाई किया गया है, ये तो विभागीय कर्मचारी जाने, क्योंकि ये नक्शा पास करने का नक्शा अप्लाई हो गया, नक्शा अप्लाई अप्लाई हो गया। नक्शा पास करने का सरकार है, विभाग है, वो विभाग नक्शा पास करता नहीं करता है, ये तो सरकार के ऊपर है। मतलब जल्द ही मस्जिद गंडीपुर में बनने वाली है। हाँ, उम्मीद है कि जल्द ही मस्जिद बनने की तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, अगर वो विवादित जमीन जो लोग कह रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं, DDC की आज भी मुकदमा लंबित है, उस मुकदमे का आज तक उसको खारिज नहीं कराया गया और उसमें किसी भी तरह का कोई बाद में ऐसी चीजें आती कि क्या विवादित जमीन पर मस्जिद बनेगी, फिर ये मुद्दा नया उठेगा। कितना चंदा है? चंदा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने भी सुना है, बहुत ज्यादा चंदा नहीं आ पाया है और इस वजह से